इतनी खुशहाली है मनोज सिन्हा जी, तो लोगों का ये भी पूछना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस कब लगेगा, क्योंकि डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज थी वो इस वक्त फिर से रुकी हुई है, क्योंकि कुछ रिकंसिलिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वगैरह पे चर्चा और रिकंसिलिएशन चल रहा है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कब होगा, स्टेटहुड का प्रोसेस कब होगा, ये अगला सवाल होता है सवाल पूछने वालों का। इस पर आप क्या कहेंगे? दो बात मुझे कहनी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पहले ही शुरू किया गया था। अभी 6-7 महीना पहले यहाँ डीडीसी के चुनाव पहली बार हुए और मैं समझता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था भी डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है और बापू से लेकर के संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया था। अब रही बात लोकसभा के चुनाव यहाँ हुई थी, अब मूल बात आती है विधानसभा चुनाव की। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हर किसी को उस पर राय नहीं देनी चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था, 4 दिन में मुझे लगता है कि ढेर सारे डेलीगेशंस और रिप्रेजेंटेशंस उनसे मिले हैं। प्रशासन से भी जो आंकड़े वो मांग रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा लाल किले से कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो चुनाव कराए जाएंगे। अब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में भी कोई दखल दे, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन आता है, अच्छे तरीके से आता है। और भारत के चुनाव आयोग की साख देश में नहीं पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि इस बात से सभी लोग परिचित हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसके हितों के अनुरूप नहीं हो रहा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को कुछ न कुछ कहना ही होगा। दूसरी बात कि कई तर्क ये दिए जाते हैं कि साहब आसाम में चुनाव अगर बिना डिलिमिटेशन के हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। मैं केवल एक बात, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस बात की चर्चा कम होती है। जिन लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा है, जो देश की संसद ने पारित किया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। एक दूसरी बात, कुल नंबर ऑफ सीट्स जो जम्मू कश्मीर असेंबली में हैं, पहले जितनी थी उससे 7 बढ़ गई हैं। उनकी बाउंड्रीज कौन तय करेगा? क्या बिना डिलिमिटेशन के वो 7 विधानसभाएं चिन्हित की जा सकती हैं? मुझे लगता है कि आपको मेरा उत्तर स्पष्ट रूप से मिल गया है चुनाव को लेकर के। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है और लाल किले की प्राचीर से कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि उतना इंतजार करना चाहिए लोगों को। दूसरी बात स्टेटहुड की, पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर यह बात कही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही हुई बात की गंभीरता कितनी होती है, इसका मतलब कितना होता है, मुझे लगता है कि इस बात को सब लोग समझते हैं जो संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, संसद की प्रक्रियाओं से वाकिफ हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और एप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार करना चाहिए। मनोज सिन्हा जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया। जाने से पहले बस एक सवाल और पूछूंगी। हाल ही की हुई घटनाओं के बाद जब लोग शोक में भी बिल्कुल भीगे हुए हैं, इस वक्त शोक संतप्त परिवारों के साथ उनकी फीलिंग्स हैं, इस वक्त आप लोगों को क्या आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो कार्रवाई आपने कहा कि होगी और इसका जवाब दिया जाएगा, ये कितनी जल्दी हो पाएगा? मैं मर्माहत हूं, मुझे पीड़ा है और उन परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इन घटनाओं के कारण जो लोग भी जम्मू कश्मीर में या देश में दुखी हैं, उनके परिजनों से लेकर के उनके शुभचिंतकों तक या भारत के सामान्य नागरिक तक, मैं उनको एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग एक साजिश के तहत इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उस साजिश में फंसने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कोई भी चीज करनी होगी,
जिस तरह से करनी होगी हम सब पूरी क्षमता से करेंगे और कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई हो भी रही है। अब ये सब चीजें अभी बताई नहीं जा सकती हैं, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई आगे भी होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना यही हमारी प्राथमिकता है और जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के जान माल की हिफाजत करना, उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना, उनकी शांति, समृद्धि और सुख और उनके विकास के लिए अनवरत काम करना, यही भारत सरकार की मंशा है, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन की मंशा है और यही भारत के प्रधानमंत्री का मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्रैंकली स्पीकिंग पर मुझसे बात करने के लिए मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।